और बात होगी स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़ों में। भरतपुर नगर निगम ने राजस्थान में नंबर 1 राइजिंग सिटी के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया है। निगम ने लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया और नगर निगम के द्वारा किए गए प्रयासों से निगम की रैंकिंग सुधरी है। इसको लेकर जी मीडिया ने नगर निगम कमिश्नर श्रवण बिश्नोई से खास बातचीत की, सुनवाएंगे आपको। स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़े आ चुके हैं। भरतपुर नगर निगम ने राजस्थान के अंदर राइजिंग सिटी के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया है। लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए उनमें लगातार कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सुधार किया गया और उसको लेकर नगर निगम कमिश्नर श्रवण बिश्नोई हमारे साथ हैं, बात करेंगे। बिश्नोई साहब, पहले तो आपको बधाई, जिस तरीके से लगातार नगर निगम की परफॉर्मेंस सुधरी है। राइजिंग सिटी के रूप में पहला स्थान और जो रैंकिंग 285 थी वो भी घट के नीचे आ गई। थैंक यू देवेंद्र। बिल्कुल, हमने अब की बार हमने क्या पूरी टीम हमारी नगर निगम की थी, जिसमें मैं सबसे बड़ा आभार और धन्यवाद मेरी सफाई कर्मचारियों जो टीम है उनको देना चाहूँगा। रैंक में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछली बार हमारी रैंक जो तो थी 285 रैंक थी। सेक्रेटरी साहब ने हमें कहा भी आपको अब की बार कम से कम 50, अपनी हर निगम को 50 की रैंक में सुधार करना है। तो मैंने उनके जो बात थी उसको चैलेंज के रूप में लिया और सितंबर में हमने ज्वाइन किया था, मैंने नगर निगम एज ए कमिश्नर। और हमने फिर मार्किंग लाने का एक तरीका ये है कि आप उसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं। जिस तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए एक स्टूडेंट के लिए सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी लिए आपको अगर मार्किंग में सुधार करना है तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके सिलेबस को पढ़ो। उसमें ये देखो कि एक एक पॉइंट देखो, 10 नंबर किसके हैं, 3 नंबर किसमें हैं, 5 नंबर किसमें हैं। फिर आप ये देखो भी ऐसे कौन से नंबर हैं जो मैं ला सकता हूँ, जिसके लिए मेहनत करूँ तो मैं ला सकता हूँ, और ऐसे नंबर है जिसके लिए मैं अब मेहनत करूँ। जैसे प्रोसेसिंग प्लांट का नंबर है, मानो 1000 नंबर है, आपका जो वेस्ट का प्लांट का नंबर है आपके 1000 नंबर है। अब सितंबर में मैं आकर के नहीं ला सकता, मेरे को पता था मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी तरफ मेरे को झूठे प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पब्लिक टॉयलेट की सफाई में सुधार कर सकता हूँ, मैं स्कूलों में डस्टबिन लगा सकता हूँ, मैं बैकलेंस में सुधार कर सकता हूँ। बैकलेन के 75 नंबर है, बैकलेन जितनी भी थी उनको देखा, जितनी भी बैकलेन उनमें सुधार कर सकता हूँ। कच्ची बस्ती है आइडेंटिफाई, उसमें सफाई करके सुधार कर सकता हूँ। डस्टबिन फ्री सिटी करके सारे डस्टबिन हमने हटा दिए, कचरा पॉइंट है वो वुलनरेबल पॉइंट हटा दिए, उसमें सुधार कर। जो चीज़ हम कर सकते हैं वही, जिस तरह से कि एक स्टूडेंट होता है उसको पता रहता है कि मेरा कमज़ोर फीडबैक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन इसमें मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ। तो हमने वो पूरी स्टडी की, सिलेबस की, और हमने वो पॉइंट आउट किए और नगर निगम की स्थिति को सुधारा और 285 से हम ऑल ओवर इंडिया में 141 पर है, यानी कि 145 रैंक सुधार किया। तो राइजिंग सिटी के रूप में राजस्थान में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और राजस्थान में हमारी 24वीं रैंक थी 2023 में, हम उससे 6ठी रैंक पर आए हैं। एक बड़ा सवाल, लगातार रेजिडेंशियल एरिया में आपको 100% मार्क्स मिले सफाई के लिए, कमर्शियल एरिया में 100% मार्क्स मिले, लेकिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन उसमें 44 पर रह गए। सेग्रेशन वाला पॉइंट है उसमें बहुत कम, 10-12% ही काम हुआ। इसके अलावा लगातार जिस तरीके से पहले प्राइवेट सेक्टर के पास या कहे कि एक एकीकृत कंपनी के पास में सफाई का ठेका था, आप आए, आपने टेक ओवर किया, आपने अपने कर्मचारियों को लगाया, अपनी टीम को लगाया। किस तरीके से व्यवस्थाओं में सुधार हुआ? और जो डोर टू डोर का काम है वो तो अभी भी प्राइवेट के पास है, जहाँ पिछड़े। हाँ बिल्कुल, डोर टू डोर कलेक्शन में हमारा जो था वो 43% है और सेग्रीगेशन का 13% है। कंपनी को दिया हुआ था, हमने पूरा प्रयास किया था। कुछ पार्ट जो था वो कंपनी ने हमने वापस ले लिया था, अब हमने नए टेंडर कर दिए हैं। उसमें अब की बार हमारा मैं ये कहता हूँ 2 पॉइंटों में अगर हमारा सुधार होता तो डेफिनेटली हमारी रैंक हो सकता है 100 में आ जाती, टॉप 100 भी आ जाते। तो इसमें कुछ कमी रही है, लेकिन अब वो हमारे हाथ में था नहीं। अब हमने वो टेंडर नए कर दिए हैं और नए टेंडर में नई ऊर्जा के साथ अगले सेशन में काम करेंगे। इस कंपनी के पास पहले सारा काम था, तो हमने कुछ पोर्शन हमने उससे छीन के और नगर निगम की टीम से और अलग से ट्रैक्टर लेकर के हमने उसको किया, जिसमें हमारे बचत भी हुई पर मंथ 50 लाख रुपए की, और सफाई में भी सुधार हुआ। तो इस हिसाब से हमने वो सेक्टर एक एक चुना, जिसकी वजह से हमारे पॉइंट जो थे, जैसे ऐसे सेक्टर है जिसमें पिछली बार 0 नंबर थे उसमें 100 नंबर है, जिस पिछली बार किसी में 10 थे उसमें 150 नंबर है। तो इस हिसाब से हमने एक एक पॉइंट को चुना और हमारी रैंकिंग को सुधारा। और ये वाकायदा ही हमने, हमारे लिए चैलेंज था कि हम किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का होम टाउन है और किस तरीके से इसको हम सुधारें और इसकी एक अच्छी पोजीशन में लाएं। और वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और मेरी टीम ने मेरा साथ दिया और हमने
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है कि भरतपुर को सुंदर, स्वच्छ और विकसित बनाना है, उसी सोच के साथ आगे बढ़ के काम किया। और अगली बार और प्रयास करता हूं कि इसमें हम और ज़्यादा सुधार लाएंगे। और जनता से मेरी अपील है कि अगर वो हमारा सहयोग करें तो भरतपुर टॉप 10 में आ सकता है, ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 में आ सकता है। तो अगर जनता हमारा सहयोग करें, डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन, दो ही काम करना है। वो अगर जनता करती है तो बाकी हमारा काम है टॉप 10 में लाने का। तो डेफिनेटली और सुधार होगा। और कुछ सुधार के सफाई की वजह, जैसे विजिबिलिटी कुछ नंबर कटे हैं, तो जैसे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं डेवलपमेंट के, जैसे CFCD है, RNFCD है, वो अंडर गोइंग प्रोजेक्ट थे, तो जिसकी वजह से सफाई दिखती नहीं है, हम कितनी करें। तो ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीशन पर हैं। तो अगली जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा तो डेफिनेटली जब ये उभर के आएंगे सामने, तो इनकी एक अच्छी चीज़ दिखेगी सामने, तो उसका भी हमारे फर्क पड़ेगा। जैसे वाटर बॉडी रिजोनेशन का काम है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे एक बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो अगली बार भरतपुर शहर है वो मैं पूरा वादा है कि टॉप 20 में हम जरूर आएंगे। ये थे नगर निगम कमिश्नर शरण बिश्नोई, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। इसमें उनकी टीम का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। राइजिंग सिटी के रूप में राजस्थान में नंबर 1 है, लगातार रैंकिंग को सुधारा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर गोइंग हैं, जिसकी वजह से कई बार सफाई दिखती नहीं है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर और भी काम करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा है, जनता से अपील की है कि अगर पब्लिक का सहयोग मिला तो टॉप 20 ऑल ओवर इंडिया में नगर निगम भरतपुर शामिल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।